Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in news and it is still going on news, and that is United Nations resolution condemning Russian aggression, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So before moving ahead with our topic, I would like to tell you guys about our session, PPDT session, which is going on our channel, and that is Telegram channel, and you can contact us for the enrollment. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज़ इन न्यूज़। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी किस पे, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पे, जो कि रखा गया था यूएस एंड अल्बानिया के द्वारा, और किसके रिगार्डिंग, जो रशिया का एग्रेशन है यूक्रेन पे उसके रिगार्डिंग, और एक तरह से इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस एंड की बात कही गई और विड्रॉ करने की बात की गई कि रशियन मिलिट्री को करना चाहिए यूक्रेन से। आप पिक्चर में देख सकते हो कि रशिया की मिलिट्री ने कहाँ कहाँ पे यूक्रेन में जो है कब्जा किया है, और वो मार्क हुआ है रेड कलर से। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो उसको। सो रेजोल्यूशन किस चीज़ के रिगार्डिंग था? देखो, काउंसिल रेजोल्यूशन ने रीअफर्म की अपनी कमिटमेंट। किस चीज़ पे कमिटमेंट? कि सोवरनिटी, इंडिपेंडेंस और यूनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करें एक कंट्री की, और वो एक कंट्री है यूक्रेन, ओके, और विद इन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर। ये रेजोल्यूशन जो है वो क्या कहता है कि वो रशिया के एग्रेशन जो यूक्रेन के अगेंस्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग था, और ये डिसाइड किया कि रशिया को इमीडिएटली सीज करना चाहिए अपने पावर्स को ना यूज़ करने के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट। जो ओरिजिनल वर्जन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो इन्वॉक करता है यूनाइटेड नेशन चैप्टर 7 को, जो कि ऑथराइज करता है यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट रशियन ट्रूप्स इन यूक्रेन। उन्होंने रशिया को बोला कि इमीडिएटली और अनकंडीशनली रिवर्स करे अपने डिसीजन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ सर्टेन एरियाज, जो कि इन्होंने इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज कर दिए हैं, किन्होंने, रशियंस ने, डोनेत्स्क एंड लुहांस्क रीजन ऑफ यूक्रेन। जो रेजोल्यूशन है वो पास नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में रशिया है, तो रशिया ने अपनी वीटो यूज़ की, तो इस वजह से ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। रेजोल्यूशन में 11 वोट्स जो थे फेवर में थे और 3 एब्सटेंशंस थी। एब्सटेंशंस एज इन वो कंट्रीज जिन्होंने वोटिंग देने से मना कर दिया, जिसमें चाइना और इंडिया दोनों थे। सो बेसिकली इंडिया का क्या स्टैंड है इस करंट क्राइसिस पे, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया डीपली डिस्टर्ब है इस रीसेंट टर्न ऑफ डेवलपमेंट से जो यूक्रेन में हो रही है। इंडिया ने अर्ज किया है कि सारे एफर्ट्स किए जाएं, इमीडिएट जो है वॉयलेंस को रोका जाए और हॉस्टैलिटीज़ को रोका जाए। डायलॉग ही एक ऐसा आंसर है जो कि डिफरेंसेस और डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है, ऐसा कहना है इंडिया का। और उन्होंने ये बोला कि जो है बेसिकली डायलॉग और डिप्लोमेसी के पाथ से ही जो है ऐसे क्राइसिस सॉल्व हो सकते हैं। इंडिया जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है बैलेंस एक्ट को, ओके, बिकॉज इंडिया जो है वो रशिया का भी काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। सो जनवरी 2022 में इंडिया ने जो है एब्सटेन किया था वोटिंग से वेदर टू होल्ड अ डिस्कशन ऑन यूक्रेन सिचुएशन और नॉट, और उन्होंने इंडिकेट की थी सपोर्ट रशिया के लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट के टुवर्ड्स। बट अब इंडिया इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो है अब वोटिंग देने से ही मना कर दिया था। इंडिया के डिलेमा की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एम्बिवेलेंस का रोल प्ले करता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, ओके, तो रशिया इंडिया का बिगेस्ट एंड टाइम टेस्टेड सप्लायर है डिफेंस वेपन्स के लिए। इंडिया की देखो, रशिया की जो है फ्रेंडशिप चाइना के साथ ग्रो कर रही है, फिर भी रशिया और इंडिया की जो है डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बूस्टेड फॉर्म में है, जैसे कि हम देख ही सकते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सप्लाई। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने विजिट किया था रशिया को, कब? जब इंडिया के जो है क्राइसिस चल रहे थे चाइनीज़ आर्मी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और दैट इज़ इन जून 2020। रशिया जो है इंडिया के साथ खड़ा रहा है हमेशा, बिहाइंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कश्मीर के इशू को लेके। उसी टाइम पे इंडिया के जो है डीप पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी, जिसमें काफ़ी सारे डिफेंस पैक्ट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, और एक ह्यूज कनेक्शन है इंडियन डायस्पोरा और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंडियन शोज़ को छोड़ के अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, या फिर कहें मतलब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं। सेम ही इंडिया के टाइज यूरोप के साथ है। एडिशनली फ्रांस भी जो है P5 का मेंबर है, जो कि वाइटल फ्रेंड है इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया को सारे फ्रेंड
फ्रेंड्स के साथ जो है अपने टर्म्स अच्छे करके रखने की ज़रूरत है विथ चाइनाज मूव एट द LAC। क्या अभी ज़रूरत के टाइम पे लाइक व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडिया? देखो इंडिया को सारे अभी इन हैंड जो कॉन्सिक्वेंसेज है, चाइना का एक्सपेंशन होता जा रहा है हमारे बॉर्डर पे, साउथ एशियन रीजन सडनली जो है वो विकेट किया जा रहा है अमेरिका के मिलिट्री प्रेजेंस से इन अफगानिस्तान। उसके बाद इंडिया को जो है USA एंड रशिया दोनों के साथ अपने टाइज़ को जो है मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। इंडिया रशिया की पार्टनरशिप काफ़ी क्रिटिकल है ऑन लैंड इन एशिया। क्वाड एक ऐसी अलायंस है जिसमें अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया चारों है, और ये काउंटर करने के लिए है चाइना के मैरीटाइम एक्सपेंशन को इंडियन ओशन रीजन में। उसी से इस में इंडिया का जो है लाइक प्रेजेंस, रशिया इस चीज़ से ऑफ कोर्स हैप्पी नहीं है। जो काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी जिसमें जो है मतलब उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं, इसको जो है इंडिया को ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, जैसे कि ऑनगोइंग डिबेट चल रही है कि क्या इंडिया जो है गेन कर सकती है और लूज़ कर सकती है अपनी न्यूट्रलिटी से, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वेस्ट के साथ। एक ऐसी भी थिंकिंग है कि वेस्ट जो है वो कट अवे फे अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया से इस टाइम पे, तो क्योंकि उनको इंडिया की मार्केट की ज़रूरत है, और इंडिया एक बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया को भी पार्टनर्स जैसे चाइना को कंटेन करने की ज़रूरत है, उसको कंटेन करने के लिए और कंट्रीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। जो अभी के इनबिल्ट टेंशन जो चल रहे हैं, तो अगर बात करें तो इंडिया को जो है, इंडिया की पोजीशन जो है वो एक तरह से लाइक कैलिब्रेटेड एक रोल प्ले कर सकती है बढ़ती हुई जियो पॉलिटिक्स में। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.